देखिए, अगर आप फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो भाई आपकी टिकट सस्ते में बुकिंग हो जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की वीडियो बनाई हुई है जहां पर ये बताते हैं कि अगर आपने टिकट यहाँ से बुक कर लिया तो आपको 2000 से लेकर 4000 रुपए तक सस्ता पड़ जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 1500 2000 रुपए का फर्क पड़ता है, वो भी अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग फ्लाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली चांसेस ये है कि सिर्फ 200-400 रुपए का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। 2-4000 रुपए का बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन आपको फर्क देखने से कहां से मिलेगा और इसके बाद आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग कैसे और कहां से करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी मैं जरूर इस वीडियो में शेयर करूंगा और थोड़ा सा कंपेयर करके भी देखेंगे। देखिए, फ्लाइट टिकट बुकिंग करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कई सारी वेबसाइटें भी है, कई सारे एप्लीकेशन भी है। जैसे कि आपका पेटीएम एप्लीकेशन हो गया, अमेजॉन पे एप्लीकेशन हो गया, यहां तक कि आप चाहे तो बुक माई ट्रिप से कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअल में कितना फर्क पड़ता है। जो मतलब लोग कहते हैं भाई 4000 फर्क पड़ जाता है, 5000 फर्क पड़ जाता है, ऐसा तो मैंने अब तक नहीं देखा हुआ। लेकिन एक्चुअल में कितना पड़ेगा वो आपके आंखों के सामने देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अमेजॉन पे एप्लीकेशन पे। आप चाहे पेटीएम एप्लीकेशन है, किसी एप्लीकेशन से एक बार पहले ट्राई करिएगा ताकि डिफरेंस आपको पता चल पाए। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे एक फ्लाइट की टिकट बुक करनी, मैं सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये सर्च कर लेना है कहाँ से आपको जाने की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ न्यू दिल्ली से जाने वाला हूँ और जाना है मुझे बैंगलोर, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डेट को देख लेना है कि किस डेट के लिए आप यहाँ पे टिकट को देख रहे हो। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर मैं 25 जून की टिकट को देखता हूँ, मैं सिंपल से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद डन पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए फ्लाइट पे क्लिक कर देता हूँ, सर्च फ्लाइट पे। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे फ्लाइट दिखा दी जाएगी, सारी फ्लाइट। ठीक है, अगर मैं 25 जून को न्यू दिल्ली से बैंगलोर के लिए टिकट बुक करता हूँ अमेजॉन पे एप्लीकेशन से, तो मुझे यहाँ पे 4894 रुपए कम से कम तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी नीचे तरफ जाऊंगा उतना ही टिकट यहाँ पे महंगी होती चली जाएगी, अलग अलग फ्लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो मान चलिए कि यहाँ पे 4894 रुपए तो आपको देना ही देना है। अब चलिए देखते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन में वहां पे कितना सस्ता मिलता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं भैया 2000-4000 रुपए तक सस्ता हो जाता है। देखिए, घुमा फिरा के बात करने कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर लोग इसी एप्लीकेशन के बारे में बोलते हैं। सिंपल से मैं इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक बार रियल में जाके देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। मैंने वैसे कई बार ट्राई किया हुआ, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन कितना आएगा लास्ट तक आपको भी सारी चीज बड़े क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे यार कहने में कुछ और है करने में कुछ और है। मैं सिंपल से ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेंगे। गूगल पे क्लिक करके आप अपनी एक ईमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप इनके होम स्क्रीन पर जाएंगे, सिंपल से आपको यहाँ फ्लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सेम फ्लाइट हम यहाँ पे दोबारा से सर्च करेंगे। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपने दिल्ली का है, और बेंगलोर के लिए मैंने सर्च कर लिया है। सिंपल से यहाँ पर आकर आपको अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम 25 तारीख की डेट का देख रहे थे, हमने सिंपल से यहाँ पे 25 तारीख को क्लिक कर लिया है। अभी यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है, हमें रिटर्न नहीं, सिर्फ वन वे हमने वहाँ पे देखा था, वन साइड का हमें यहाँ पर भी देखना है। सिंपल से हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई तरह की फ्लाइटें आपको देखने को मिल जाएंगी। होता क्या है, कई सारे वेबसाइटें हैं, कई सारे एप्लीकेशन है, कई सारे प्लेटफॉर्म से आप टिकट को बुकिंग कर सकते हो। उन सभी प्लेटफॉर्म की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कहाँ से आप बिल्कुल सस्ते में टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कंपेयर करके देख सकते हो। अगर मैं कम से कम के बारे में बात करूँ तो कम से कम आपको 4200 रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस से आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमें कम से कम पेमेंट देना है वो 4251 रुपये देना है। और अगर मैं यहाँ के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें 4894 रुपये देना था। करीब यहाँ पे 500-700 रुपये का फर्क तो पड़ा हुआ। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, फ्लाइट की जो टाइमिंग होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं दोपहर की फ्लाइट लेता हूँ या फिर 10-11 बजे दिन की लेता हूँ, वो फ्लाइट थोड़ी महंगी हो सकती है। अगर कोई फ्लाइट में बिल्कुल सुबह की ले रहा हूँ या रात के टाइम ले रहा हूँ, वो फ्लाइट काफ़ी सस्ती भी हो जाती है। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिस फ्लाइट के बारे में हम अमेजॉन पर सर्च कर रहे थे उसका टाइम था, यहाँ पर देखेंगे 22:15, यानी कि 10:15 की फ्लाइट होती है। अगर हम फ्लाइट के नाम के बारे में बात करें, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि 5 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा। 4894 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात होगी अमेजॉन की। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमें यहाँ पे जो अमेजॉन में फ्लाइट दिखाई जा रही है उसकी टाइमिंग दिखाई जा रही है और 5 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ स्काई स्कैनर पे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 4 घंटे 40 मिनट, मुझे 4582 रुपये टिकट लेनी पड़ेगी। अगर मेरे को और सस्ती टिकट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे 4200 रुपये टिकट चाहिए, तो 10 घंटा 5 मिनट का टाइम लगेगा और 2 स्टाफ लगेंगे इसके अंदर। तो यानी कि क्या होता है कि कुल मिला जुला करके ये आपको सस्ती फ्लाइट तो दिखा देता है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना जरूरी होता है कि टाइमिंग कितना लिया जा रहा है और किस टाइमिंग पे आपको यहाँ पे जाने के लिए मतलब ट्रेवल करने के लिए मिल रहा है। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 200, 400, 500 रुपये फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं देखेंगे
भाई रात की टिकट मिल रही है, कहीं कहीं पता लगे बिल्कुल सुबह की मॉर्निंग टिकट मिल रही हो, और कहीं ना कहीं होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कनेक्टेड फ्लाइट होती है, मान लीजिए मुझे यहाँ से बेंगलोर जाना है तो मुझे यहाँ से पहले जाना पड़ेगा बम्बई, बम्बई से फिर दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी जो कि बेंगलोर जाएगी। तो इस तरीके से कुल मिला जुला करके आपको सस्ती टिकट दिखाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं होती है। आपको अपने हिसाब से कंपेयर करके देखना, अगर आपको सही लगती है फिर जाकर के आप यहाँ से टिकट को बुक करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी की बातों में मत आ जाओ नहीं भाई 3000 4000 5000 रुपये टिकट सस्ती हो जाती है। भाई 5-6 रुपये का टिकट होगी तो 3-4 रुपये सस्ती कहाँ से हो जाएगी? हाँ 300-400 रुपये जरूर सस्ती हो सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ पे शेयर कर दिया है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं ताकि उस पर डिटेल वीडियो बना के जानकारी को शेयर कर दूँ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।